हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक और सवाल बनाते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से। इस सवाल में ओवर सब्सक्रिप्शन भी हुआ है और कॉल्स इन एरियर भी हुआ है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी ने जितने शेयर पब्लिक में इशू किए उससे ज्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन का आ जाना, इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। और कॉल्स इन एरियर मतलब शेयर होल्डर्स में से किसी शेयर होल्डर के द्वारा कॉल में या अलॉटमेंट में पैसे का नहीं दिया जाना, यह है कॉल्स इन एरियर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सवाल। सार्थक लिमिटेड invited application for 40,000 shares of rupees 50 each issued at a premium of rupees 10 per share। सार्थक लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट किया पब्लिक से 40,000 शेयर पे, जो हर एक शेयर है 50 रुपए का है और हर एक शेयर पे 10 रुपए प्रीमियम लिया जा रहा है। मतलब शेयर कितने का हो गया? 50 रुपए का शेयर प्लस 10 रुपए प्रीमियम, 60 रुपए का शेयर हो गया। ठीक है। The amount was payable as follow। अमाउंट इस तरह से दिया था, कैसे था भाई? तो ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रुपीज 20 पर शेयर, बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ साथ किया गया है, जिस पर 20 पर शेयर और बैलेंस जो भी रहेगा उसे प्रीमियम के साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ले लिया जाएगा। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर्स वेयर रिसीव्ड। अच्छा, यहां पे क्या हुआ? ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। कंपनी शेयर कितना इशू कर रही है? 40,000 शेयर इशू कर रही है, पर जो एप्लीकेशन आ रहा है कितने शेयर के लिए आ रहा है? 70,000 शेयर के लिए आ रहा है। एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड प्रो राटा अलॉटमेंट मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। 20,000 शेयर का एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया गया, उनका पैसा वापस कर दिया गया। और बाकी के बीच में तो बाकी कितने बचे? 70,000 में 20,000 का रिजेक्ट कर दिया गया, तो बच गया 50,000 का एप्लीकेंट। इस 50,000 के एप्लीकेशन को कितना शेयर कंपनी इशू कर रही है? 40,000 शेयर। तो 50,000 के एप्लीकेशन को 40,000 शेयर प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर दे रही है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 400 शेयर्स ऑफ नितेश पास जर्नल एंट्री। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी किया गया और सारा पैसा मिल गया, लेकिन नितेश एक शेयर होल्डर था जिसको 400 शेयर अलॉट किए गए थे, उसने पैसे नहीं दिए। तो ये कॉल सिनेरियर हो रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन का पैसा लेगी, उसके लिए एंट्री। तो इन द बुक्स ऑफ सार्थक लिमिटेड, सार्थक लिमिटेड के बुक में जर्नल एंट्री। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा लेने का, तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहां एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ साथ में हो रहा है ना। तो कितने शेयर पे पैसा आया एप्लीकेशन के समय? एप्लीकेशन के समय पैसा आया है 70,000 शेयर पे। और कितने के दर से? एप्लीकेशन का पैसा कितना है? 20 रुपए पर शेयर। तो 70,000 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया? 14 लाख। ठीक है, ये 14 लाख रुपए आए, है ना। लिख लेते हैं यहां पे समझने के लिए, कितना? 70,000 मल्टीप्लाई 20%। बीइंग नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन एंड allotment money at the rate of ₹20 per share received on 70,000 shares। अब इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसके लिए एंट्री, क्या एंट्री होगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे आया कितना पैसा? 14 लाख, 14 लाख रुपया। कैसे?
तो भाई ये जो पैसा आया है 70,000 शेयर पे आया है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। लेकिन कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे? कंपनी जितना शेयर इश्यू कर रही है उतने का ही पैसा ट्रांसफर होगा। कंपनी कितना शेयर इश्यू कर रही है? 40,000। तो 40,000 मल्टीप्लाई 20 कितना कैपिटल में जाएगा? 8 लाख रुपया। कैसे? तो 40,000 मल्टीप्लाई 20, ये समझने के लिए लिख रहे हैं हम लोग। आप जब सवाल बनाएंगे तो इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद 20,000 के एप्लीकेंट का पैसा कर दिया गया वापस। तो टू बैंक अकाउंट कितना? 20,000 मल्टीप्लाई 20 कितना होगा? 4 लाख। 20,000 मल्टीप्लाई 20। अब 70,000 में 40,000 का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर, 40,000 शेयर का, और 20,000 का पैसा वापस कर दिया गया, और बाकी बच गया 10,000। इनका जो पैसा है ये पैसा कॉल्स इन एडवांस होगा, क्योंकि 50,000 के एप्लीकेंट के बीच में 40,000 शेयर अलॉट किया गया है। तो उनका जो एक्सेस मनी है वो कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कितना? 2 लाख। कैसे? तो 10,000 शेयर, 10,000 शेयर ही बचे ना, एक्सेस 10,000 ही शेयर है, मल्टीप्लाई 20, ये इस तरह से हो गया। ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन एंड allotment money for 40,000 shares transferred to share capital उसके बाद में and for 20,000 shares were refunded and for excess 10,000 shares is calls in advance, is calls in advance। ठीक है। कैसे कैसे भाई? इसका क्या एडजस्टमेंट हुआ है? जो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे जो पैसा है 14 लाख रुपए आया 70,000 शेयर पे 20 रुपए की दर से, जिसमें से कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया गया? तो 40,000 शेयर का 20 रुपए की दर से, क्योंकि 40,000 शेयर ही कंपनी इशू कर रही है। उसके बाद में पैसा वापस कितना गया? तो 4 लाख रुपया। वो कैसे? तो 20,000 शेयर का 20 रुपए की दर से वापस कर दिया गया, और बाकी जो एक्सेस मनी बचा 10,000 शेयर का, वो 20 रुपए की दर से 2 लाख, उसे कॉल्स इन एडवांस कर लिया गया। ठीक है। अब हम लोग करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो उसके लिए एंट्री, पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम यहां फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय ही ले रही है कंपनी, है ना। तो ये पहले मांगने का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पैसा मांगने का एंट्री किया। तो भाई कितने शेयर पे? तो 40,000 शेयर पे। तो 40,000 मल्टीप्लाई, अच्छा कितना होगा भाई? 20 रुपया तो है कितने का शेयर? शेयर है 50 रुपए का, प्लस 10 रुपया प्रीमियम का, मिलाकर 60 में से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के समय कितना ले लिया गया? 20 रुपया। तो बच गया कितना? 40 रुपया। ये 40 रुपया कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय मांगेगी, और इस 40 रुपए में 10 रुपया प्रीमियम का है। तो एंट्री क्या होगा? 40,000 मल्टीप्लाई 40, 16 लाख, 16 लाख, है ना। कैसे?
तो 40,000 मल्टीप्लाई 40, जिसमें से कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया जाएगा पर शेयर, तो 30 रुपया। तो कितना होगा 12 लाख। कैसे, तो 40,000 मल्टीप्लाई 30 रुपया। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा, तो 10 रुपया, तो हो गया 4 लाख। 40,000 मल्टीप्लाई 10 रुपया, ठीक है। नरेशन लिखेंगे, बेइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ ₹40 each, including premium ₹10 each on 40,000 शेयर, ठीक है। अब ये पैसा लेने का बारी आएगा, तो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे नितेश जिसको 400 शेयर अलॉट किए गए थे वो पैसा नहीं दे रहा है। तो ऐसे तो उसका कितना होता, 400 शेयर का वो पैसा नहीं दे रहा है, तो कितना होता, बहुत ही आसान था। 400 शेयर जिसे दिया गया था 400 पे 40 रुपए के दर से, मतलब होता उसका 16,000 रुपया। इतना उसने नहीं दिया, पर ऐसा नहीं है। चूंकि यहाँ प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है, जिसे 40,000 शेयर अलॉट किया गया है, उनका एप्लीकेशन 50,000 शेयर का है। उसी में से 400 शेयर जिसे अलॉट किया गया नितेश को, उसका भी हिस्सा। तो एक्सेस मनी जो है 10,000 शेयर का एक्सेस मनी जो है, उसमें नितेश का भी तो हिस्सा होगा। तो वो एक्सेस मनी यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, तो कॉल्सिन एरियर कितना होगा, 16,000 नहीं होगा। वो एक्सेस मनी में इसका हिस्सा निकालेंगे और वो पैसा घटाने के बाद जो बचेगा वो कॉल्सिन एरियर होगा, ठीक है। तो इससे कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय नितेश। पहले ये निकाल लेते कि नितेश ने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था, क्योंकि उसे अलॉट किया गया 400 शेयर, उसने एप्लीकेशन कितने के लिए दिया था वो निकाल लेंगे, तो उसका एक्सेस शेयर निकल जाएगा। फिर एक्सेस शेयर निकल जाएगा तो उसका एक्सेस पैसा कितना है जो कि कॉल्सिन एडवांस में शामिल है, वो भी निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड आफ्टर रिजेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर allotted multiply share allotted to नितेश। इस तरह से हम निकाल लेंगे कि शेयर कितने शेयर के लिए उसने एप्लीकेशन दिया था। तो क्या बताया, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड आफ्टर रिजेक्शन। तो टोटल तो आया था 70,000 का एप्लीकेशन, जिसमें से 20,000 को रिजेक्ट कर दिया गया। तो 70,000 में 20,000 घटा दिया तो बचा कितना, बचा 50,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। तो कितना शेयर अलॉट किया गया है, जितना इशू हुआ है 40,000 शेयर, मल्टीप्लाई शेयर अलॉटेड टू नितेश। नितेश को कितना शेयर अलॉट किया गया था, 400 शेयर। तो इस तरह से निकालते हैं तो 0 0 0 0 0 0 0 ये कट गया, 4 से 100 वर्ग, मतलब 500 500 शेयर। 500 शेयर्स के लिए नितेश ने अप्लाई किया था, जिससे कि 400 शेयर अलॉट किया गया। तो इसका एक्सेस शेयर कितना निकला, एक्सेस शेयर 500 माइनस 400, 100 शेयर का ज्यादा पैसा है नितेश का, मतलब जिसे उससे 400 शेयर अलॉट किया गया था, 100 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा है उसका, जो कॉल्सिन एडवांस में शामिल है, ठीक है। तो 100 शेयर का कितना के दर से, तो एक्सेस मनी कितना हो जाएगा, एक्सेस मनी हो जाएगा 100 शेयर मल्टीप्लाई एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के समय कितना पैसा लिया गया था, 20 रुपया, तो 2,000 रुपया। ये
जो कॉल्स इन एडवांस वाला पैसा है उसमें 2000 रुपया नितेश का शामिल है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसका कॉल्स इन एरियर कितना होना चाहिए था 400 मल्टीप्लाई 40 16,000, लेकिन इससे लेस शेयर इन एक्सेस मनी, ठीक है। एक्सेस मनी में कितना हिस्सा उसका 2000 रुपया, ये जो निकाला हम लोगों ने, तो उसका कॉल्स इन एरियर कितना होगा 14,000 रुपया। 14,000 रुपया वो नहीं दे रहा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे यहां पे एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, टोटल आना चाहिए था 16 लाख। 16 लाख में 2 लाख रुपया तो कॉल्स इन एडवांस है, 2 लाख रुपया तो कॉल्स इन एडवांस है, तो बचता है 14 लाख। लेकिन 14 लाख में से कॉल्स इन एरियर होगा कितना, ये 14,000, तो बचेगा कितना 13,86,000, ये पैसा मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 13,86,000, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस जो यहां एडजस्ट हो रहा है, अकाउंट डेबिट कितना 2 लाख, और कॉल्स इन एरियर जो हुआ कितना हुआ भाई, अभी हम लोगों ने निकाला कॉल्स इन एरियर, अकाउंट डेबिट अभी हम लोगों ने निकाला कितना 14,000। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना हो जाएगा 16 लाख, ठीक है। being first and final call money receipt accept 400 shares and calls in advance adjusted. ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।